इसी की बात है, ढेर सारे बच्चे हम लोग के बिहार बोर्ड में इस बार अपीयर हुए, जिनमें से एक रिया जैन भी है। और रिया जैन ने अपने बैच में जितने बच्चों का बैच था उसमें से सबसे ज्यादा स्कोर किया। कितना स्कोर किया? 451। सो हम लोग उम्मीद करते हैं कि थोड़े शॉर्ट लिस्ट में थोड़ा सा कम रह गया, वो होता है, इट्स वेरी कॉमन। तो हम लोग सबसे पहले रिया जैन से पूछेंगे कि आप किस कॉलेज से थे? राम मनोहर लोहिया कॉलेज। ये राम मनोहर लोहिया कॉलेज मुजफ्फरपुर, है ना? अब इनके जरा मार्क्स भी बताइए, अपने से बताइए क्या क्या। अकाउंटेंसी का मार्क्स बताइए। अकाउंटेंसी 90, थोड़ा जोर से बोलिएगा तो लोग सुन पाएगा। अकाउंटेंसी भी 90 और बीएसटी 91। अच्छा, ईपीएस 94। ईपीएस लेके ये लोग बड़ा घबराता था मेरे साथ कि क्या होगा सर, क्या होगा। इनको लगता था हम छोड़ देंगे, है ना? तो ईपीएस में कितना? 94 है। इंग्लिश 94। कमजोर करी हिंदी। मैंने सबको ताकीद किया था, तो भाई सबको ताकीद किया था, तो वो भी बताइए दीजिए। 82। ऐसा है बिहार बोर्ड में, आप जो भी व्यूअर्स आप इसको देख रहे हैं, अगर आप +2 से हैं और खास करके 11th में हैं, तो एक चीज मेरे अनुभव से हम सजेशन देंगे, एकदम आप लाइव इनको देख रहे हैं, जो हिंदी पर शुरू से आप कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आप सब इंग्लिश मीडियम से आते हैं, आपको हिंदी तक लिखने में दिक्कत है, आपको उठा के इंग्लैंड भेज देना चाहिए हमको। तो कमजोर करी हमारी हिंदी रह गई। खैर बहुत अच्छा अच्छा होता तो हो जाता, मतलब काफी अच्छा रिजल्ट होता अगर हिंदी बेटर होता, तो सब में 90+ है, बस एक हिंदी को। अच्छा है, आज खुशी का दिन है और निश्चित रूप से इनको अपना अनुभव आपको बोलेंगे, मेरे साथ शेयर करेंगे। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, तो सारा ऑफलाइन ऑनलाइन सब कुछ मिक्स था इस साल। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस नहीं था, लगभग सब कुछ सेम ही था। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, लेकिन सेल्फ स्टडी भी अगर साथ में करेंगे तो ज़्यादा मतलब कुछ नहीं, और सर का गाइडेंस तो है फिर साथ में। ऑनलाइन कितने दिन आप लोगों ने किया? लगभग ज़्यादा दिन तो ऑनलाइन ही किए थे, स्टार्टिंग में 11th तक तो ऑनलाइन ही किए थे, फिर ऑनलाइन? ऑफलाइन, हाँ ऑफलाइन हो गए थे ज्वाइन। उसके बाद ऑफलाइन किया है। 11th सेशन तो ऑनलाइन ही था हम लोग का। अकाउंटेंसी के लिए आप जूनियर्स को, जो लोग 11th में अभी हैं, उनको आप क्या बताएंगे? क्योंकि आपने अच्छा स्कोर किया है, 90 मार्क्स इज ए गुड रेस्पेक्टेबल फिगर। सर जो बस बताते हैं क्वेश्चन, इतना प्रैक्टिस करना, मतलब ऐसा नहीं है कि सर बता रहे हैं तो उसको स्किप कर दो या फिर ध्यान नहीं दो। जितना सर बताते हैं अगर प्रैक्टिस अगर हम इतना भी कर लेते हैं तो हाँ काफ़ी अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ये बोलिए, हम लोग एक बहुत व्यावहारिक बात बोले है, इनको हमेशा टीएस गेरवाल से पढ़ाया है, क्या ये फायदेजनक रहा कि नहीं? बताइए। बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। अगर टीएस के पास अगर हम करते हैं तो मतलब सब कुछ हो जाता है क्लियर, मतलब जितना चाहिए उतना मटेरियल सबसे ज़्यादा ही मिल जाता है। देखिए, टीएस गेरवाल हो या डीके गोयल, ये ऑल इंडिया वाइज किताबें हैं। ये लोग आगे जो प्लान करेंगे तो आप कोई भी किताब इस्तेमाल करें, ये ऑल इंडिया वाइज होना चाहिए। अगर आप हिंदी से भी, प्योर हिंदी में भी आप दे रहे हैं, तो ये किताबें हिंदी में भी उपलब्ध है। हम निश्चित बोलेंगे, आप जो भी किताब स्टेट लेवल वाली किताब प्लीज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपकी जानकारी सीमित होती है। क्यों भाई, रिया जैन तो ज्यादा बेटर मेरे से बता पाएंगे, बोलिए। बिल्कुल सही है, अगर हम स्टेट बुक अगर करेंगे तो हाँ स्टेट बोर्ड में तो आ जाएंगे अच्छे मार्क्स, लेकिन अगर फ्यूचर के अगर कुछ और अगर कंपटीशन वाइज अगर कुछ जाते हैं तो बहुत दिक्कत होगा, फिर दिक्कत है। हाँ बहुत ज़्यादा। इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग ऑल इंडिया वाइज आप डीके गोयल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों? या आप टीएस गेरवाल प्रेफर कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक पसंद करे, पर ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अच्छा ये बोलिए, मैंने कभी भी इन लोगों को बीएसटी में क्या हैंडबुक इस्तेमाल किया? बोलिए। नहीं, एनसीईआरटी, प्रॉपर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी लाइन वाइज सब कुछ, लाइन वाइज। ये आपको फायदेजनक रहा कि नहीं रहा? मतलब जो जितना सर बताए थे बस इतना ही पढ़कर गए थे, लेकिन बहुत अच्छा था। सेल्फ स्टडी तो था ही साथ में, लेकिन सर भी बहुत हेल्प किए हैं। अच्छा, अकाउंटेंसी में हम लोग कितनी किताबें इस्तेमाल की? और एनसीईआरटी साथ में। एनसीईआरटी बेटा, जो भी लोग हैं, हम इनके सामने बोल रहे हैं, ये लोग भी एनसीईआरटी पक्का
इट्स कंपल्सरी। मेरे पास तो भैया कंपल्सरी है, डंडा लेके दौड़ा देंगे। क्या यस सर। सबसे पहले शुरुआत ही किस चीज से किया जाता है? NCERT अकाउंटेंसी। किस चीज से? जोर से बोलिए इनको। NCERT। एनसीईआरटी। आप चाहे जिस बोर्ड से हो, बोर्ड मायने नहीं रखता है। क्या आपको लगता है कि नो बोर्ड सर, मायने रखता है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं था। हम लोग सीबीएसई के साथ ही पढ़ते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि सीबीएसई का अलग बैच है, हम लोग का स्टेट बोर्ड का अलग बैच है। सब कुछ सेम टाइमिंग, सेम पढ़ाई, सब कुछ सेम था। केवल कब से आप लोगों को अलग कर दिया बस गया? लास्ट में जनवरी के, वो भी 15 to 20 डेज सर प्रैक्टिस के लिए। जो बोर्ड के थ्रू जो दिया जाता है सैम्पल पेपर, वो 5 ईयर सैम्पल क्वेश्चन, वो बस उसके लिए सर अलग किए थे। बाकी सब कुछ सेम था। सब कुछ सेम, हाँ, कोई अंतर नहीं। नहीं, कोई डिफरेंस नहीं था। अच्छा, आगे क्या प्लान किया है ये भी बताइए। आगे सीए का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्ट अकाउंटेंसी के लिए जाएंगे। आगे हम सभी बच्चों को बोलेंगे कि जो लोग और भी क्वालिफाई किए हैं, ये अकेले ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा सब लोगों ने अच्छा स्कोर यस किया सर, है। सबको ही अच्छा score देखा किया। जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट है हम लोग के कोचिंग का। सबको मतलब एज कंपेरिजन टू अदर्स, सबका ही रिजल्ट सबका बहुत अच्छा है। सब लोग का ही फर्स्ट डिवीजन है। सब लोगों का फर्स्ट हाँ, है ना। यस सर। कुछ तो डरे, फोन भी नहीं किया, उनको डर घुस गया। डर की कोई बात नहीं है, सब कोई दौड़ता है, सबको पूरा प्रयास करता है। ये लोग पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया वैसे ही लोगों ने फॉलो किया। और आप चाहे जिस टीचर से पढ़े, हाँ, उनके इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना चाहिए। वो हम पढ़ाते हो या कोई और। बोलिए रिया Yes, sir. जैना, जो आप भी क्या सब बोलते बताते हैं सब कुछ फॉलो करो, बस हो जाएगा। डरने वाला कोई बात नहीं है। डर तो लगता है, ये सबको ही लगता है। फर्स्ट एग्जाम में रिजल्ट वाले दिन भी बहुत डर था, लेकिन हाँ इतना तो था कि हाँ अच्छा नंबर आ जाएगा, लेकिन आ गया। अच्छा, लग रहा है। मार्क्स अच्छा लग रहा है। हाँ, ये बताइए कि मोहल्ला टोला में लोग हित नाता वाला लोग फोन कर रहा है कि नहीं अभी था? तक आ ही रहा है कॉल वगैरह तो। अभी भी कॉल आ रहा है। हाँ, आपको पता इस- चल रहा है, सब लोग कॉल कर रहे हैं। ये दिन के लिए हम बोलते हैं कि इस दिन के लिए ही आप पढ़ाई करें। आप सिंपल पढ़ाई करेंगे उससे क्या फायदा है? उससे अच्छा है भाई मेरे पास में ना पढ़ाई करें। क्या रियाज है? बैच में भी यही बोला जाता Yes, है। sir. क्या बोला जाता सब है? लोग ग्रुप बोलिए। में पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मतलब मेरा अच्छा है तो ऐसा कुछ नहीं है। सर तो हमेशा से एग्जांपल देते हैं कि हम लोग एक क्रिकेट की टीम की जैसा है। अगर कोच अगर अच्छे हैं तो सारे प्लेयर्स भी अच्छे होंगे, और पूरे टीम का जितना जरूरी है इंडिविजुअल का नहीं। जरूर। तो फर्स्ट एग्जांपल यही था, और स्टार्टिंग से सर इसी को फॉलो कर रहे हैं कि पूरे बैच को ही अच्छा नंबर लाना है, किसी को इंडिविजुअल को नहीं। और वैसे ही हुआ, सबको ही अच्छा सबको नंबर, अच्छा है। डिवीजन है। हाँ, सब फर्स्ट डिवीजन क्रॉस किए हैं। पूरी टीम मेरी जीती है इस यस सर, बार। है? यस सर। ये बात अलग है कि मैन ऑफ द मैच भी कोई होता है, तो स्वाभाविक मेरी टीम विनर है तो मैन ऑफ द मैच तो कोई तो होगा। तो इस बार के लिए रिया जैन मेरी मैन ऑफ द मैच है ना। अच्छा ये बोलिए, 11th कहाँ तक आपको मदद किया? बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन, ऐसा नहीं सिर्फ 12 से 11 12 दोनों ही का है, पूरा सब कुछ मिक्स है, सिर्फ 12 का नहीं है बिल्कुल भी। 12 में कौन से चैप्टर्स पे तुमने ज्यादा फोकस किया? जो कैश ज्यादा फ्लो स्टेटमेंट, बहुत Cash ज़्यादा flow क्वेश्चन था। statement। हाँ, और और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन NPO। बहुत ज़्यादा थे। हाँ, एनपीओ से, और पार्टनरशिप पार्टनरशिप से। हाँ, पार्टनरशिप से हाँ, शेयर कैपिटल था। बहुत। हाँ, शेयर कैपिटल था, तो लेकिन ज़्यादा अगर कुछ तुम नहीं था। अगर रिया जैन अगर इसको नंबर वाइज करे तो सबसे पहला फोकस किस चीज पे देना चाहिए? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो हाँ, स्टेटमेंट। हर ईयर के सैंपल पेपर में एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, एक एनपीओ का क्वेश्चन है। दो चैप्टर, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे हैं। सब आप लोग पढ़ेंगे रे हाँ, भाई, सब कुछ पढ़ा हुआ है। सब कुछ पढ़ेंगे। सब टाइम से पहले ही सब सिलेबस भी कंप्लीट था, रिवीजन का भी अच्छा खासा टाइम मिल गया था। सब कुछ था, मतलब अगर सर के साथ अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हाँ है ऐसा कि हाँ सिलेबस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा प्रॉपर, प्लस 5 ईयर सैंपल पेपर क्वेश्चन किया 7 ईयर्स हो जाएगा, 8 ईयर्स हो जाएगा। मतलब ज़्यादा ही था सब कुछ। साथ ज्यादा ही हाँ, ज़्यादा ही था। टाइम पे कोर्स खत्म होना जरूरी है कि Yes, sir। रिवीजन 1 month के लिए। रिवीजन भी मिल गया था, 1 मंथ से ज़्यादा ही मिल गया था। 1 month से तो ज़्यादा। कंप्लीट था 15 जनवरी तक। हाँ, खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे? बहुत बढ़िया। देखिए व्यूअर्स भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, खुद को कैसे एनर्जेटिक रखते थे? पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देते थे। मतलब पढ़ाई के टाइम ऐसा था कि मतलब ऐसा नहीं लगातार बस पढ़ते ही रहना, बीच में थोड़ा बहुत गैप भी ले लेते थे। मेरे लिए तो रात का टाइम ज़्यादा बेटर था पढ़ने के लिए। बाकी मेरे बच्चे काफ़ी अच्छे थे, इसलिए किसी दिन इन लोगों को बोलना नहीं पड़ा है कि पढ़ो या होमवर्क न रेडी था। ऐसा कभी रिया जैन के साथ नहीं है। परिणाम स्वरूप नतीजा यही है ना। और क्या बताना चाहती हैं रिया जैन? बहुत अच्छा लग रहा है सर, नंबर अच्छा आ गया बस।
नंबर अच्छा है। बेस्ट विशेष है इनके साथ। हम लोग उम्मीद करते हैं इनके साथ और सभी जो बच्चे जो क्वालिफाई या इस बार में बढ़िया मार्क्स लेके सब आए हैं, तो उन सभी को हम बोलेंगे कि हम लोग साथ में एक बार बैठेंगे। एक क्वेश्चन और आ रहा है, इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपना? बहुत अच्छा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। कोर्स बुक हम नहीं लिए थे, कोर्स To be बुक very नहीं honest, लिए। हम नहीं लिए थे कोर्स बुक। अच्छा। हिंदी का भी नहीं लिए थे। हिंदी में तो लेकिन थोड़ा डर था, लेकिन इंग्लिश में मेन सीबीएसई से थे तो उतना डर नहीं था। ग्रामर वगैरह सब अच्छा था पहले से, और ऐसे गेस्ट पेपर जो आता है उससे लेकिन पूरा पढ़े थे। गेस्ट पेपर में Guest कुछ कमी नहीं था कि मतलब कुछ चैप्टर स्किप कर रहे हैं या फिर कुछ भी। प्लस यूट्यूब वगैरह है, सारे चैप्टर्स का समरी प्रॉपर। ग्रामर पे अगर अच्छा फोकस है तो फिर निकाल सकते हैं ग्रामर, और फिर सारे चैप्टर का सब कुछ समरी, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ। अगर समरी अगर अच्छे से हो जाता है तो फिर क्वेश्चन आंसर की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन गेस्ट पेपर बहुत अच्छे से पढ़े थे। अच्छा, एक चीज और, बीएस और ईपीएस, हम हमेशा बोलते आए हैं कि ईपीएस 90% बीएस की चीजें हैं। यस सर। क्या आपको लगता है? पूरा ईपीएस मतलब समझ लो कि अकाउंट्स और बीएसटी, अकाउंट्स और बीएस, हाँ दोनों का अगर हम पढ़ लेते हैं तो ईपीएस निकल ही जाएगा। पहले तो बहुत डर था ईपीएस रिलेटेड, ईपीएस नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम तक हम लोगों ने ईपीएस का बुक क्या मतलब ईपीएस को खोला ही नहीं था। ईपीएस को खोला ही हाँ, नहीं। फिर लास्ट टाइम पे सर इसीलिए इनको लगता था कि हो ना हो ये ईपीएस पढ़े नहीं करेगा, है? नहीं, लेकिन आप बोले थे कि पढ़ा देंगे, लेकिन लास्ट टाइम पे भी थोड़ा बहुत बस बेसिक 5 to 10% बस अलग है, लेकिन प्रॉपर पूरा बीएसटी और अकाउंट्स। अच्छा, एक क्वेश्चन और ये पूछा जा रहा है, एक दिन में आप कितने घंटे तक भी पढ़ाई करती रही? मॉर्निंग में 4 to 5 आवर्स। मॉर्निंग में 4 to 5 आवर्स, मॉर्निंग वेरी का गुड। टाइम बहुत अच्छा था मतलब पढ़ने के लिए, और और सर के साथ अच्छा, और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देते थे रात में। रात में एग्जाम टाइम में तो प्रॉपर ही रात में तो बिल्कुल मतलब क्या ही बोले, नींद वगैरह तो कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान था। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस का कहाँ तक मायने रखता है? 200 लगभग ऑब्जेक्टिव आप लोगों को, 100 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। हाँ 100 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, इनको दोगुना कराया गया। दोगुना नहीं, बहुत ज़्यादा ही बहुत objective, ज़्यादा बहुत ही, ज़्यादा, हाँ पूरा बहुत सैम्पल ज़्यादा। पेपर 5 ईयर क्वेश्चन बैंक सब कुछ क्लियर था। अगर इतना अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत 5 ईयर क्वेश्चन बैंक का मतलब हो गया इनके पिछले 5 साल 7 साल के नहीं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इनको, होता है, 7 to 8 ईयर्स का हो गया तुम लोग का क्वेश्चन बैंक। 7 to 8 ईयर्स का जो बैक क्वेश्चंस थे उनको ऑब्जेक्टिव कराया गया। हाँ, अच्छा, लोग बोलते हैं कि नोट्स नहीं लिखाते हैं, क्या आपको नोट्स जरूरी की कि कोई जरूरत नहीं है। सर इतना पढ़ाते हैं, अगर इतना पढ़ लेते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं, सब कुछ ध्यान में है, 5 ईयर सैम्पल पेपर क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, तो नोट्स की कोई जरूरत नहीं है। जरूर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे और कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इनको लास्ट में जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे उसको साथ में लिखाया गया था, हाँ, कुछ अगर प्रॉब्लम डाउट क्वेश्चन है तो उनका आंसर ने लिखवा दिया था पहले। लिखवा दिया था। पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि टॉपिक को समझना जरूरी कि रटना जरूरी? समझना बहुत जरूरी है, अगर समझ लेंगे तो फिर रटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। समझ लेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी ऐसी चीज जिस पे मैंने कभी आपको रटने को बोला हो कोई बच्चे? नहीं, कभी नहीं। कभी थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, कभी कुछ नहीं। रटने से नहीं होगा, ये एकदम साफ साफ बात है। अकाउंटेंसी हो या कॉमर्स के कोई भी सब्जेक्ट, क्या आप समझते हैं कि रटने से हो जाएगा? कभी नहीं, अगर रटेंगे तो फिर कुछ भी नहीं पॉसिबल नहीं है। पास किया जा सकता हाँ, है। पास किया जा सकता है, लेकिन वो भी उतने लिमिटेड ही है। अगर कम्पिटिटिव अगर जाए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा फिर। इसका मतलब हो गया थोड़ो पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। और कोई क्वेश्चन आप लोगों के मन में होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, और निश्चित आप कमेंट बॉक्स में जाएं, आप कमेंट करें, हम लोग उसका खुशी होगी हम लोगों को जवाब देने में। या मेरे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, गूगल पे आप सर्च कर लें चैटजी सर मुजफ्फरपुर, तो आपको जानकारी सारी मिल जाएगी और खुशी होगी। रिया जैन आपको गाइड करेंगे निश्चित रूप से, हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू मेरे साथ इतने देर रहने के लिए।